बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के गांव में एक भिखारी रहता था। भिक्षा मांगने के लिए वो हर दिन इधर उधर भटकता रहता। एक दिन की बात है, वो भिक्षा मांगकर जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, फिर भी वो खुशी से गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहा था। संयोग की बात है, उसी समय उस जंगल में एक राजा भी था जो अपने हालत से दुखी था और महल छोड़कर उस जंगल में आराम कर रहा था। तभी राजा की नज़र उस भिखारी पर पड़ी। उसे इतना खुश देखकर राजा सोचने पर मजबूर हो गया कि इस इंसान के पास कुछ भी नहीं है, फटे पुराने कपड़े हैं, उसके बावजूद भी ये इतना खुश है। और एक मैं हूँ जो दिन रात अपने प्रजा और घर वालों की सेवा करता हूँ, इसके बाद भी वो लोग खुश नहीं होते, क्योंकि उन सभी को मेरी राजगद्दी चाहिए और वो सब मुझे मारने की षड्यंत्र रच रहे हैं। दरअसल बात ये थी कि राजा ने कुछ पहरेदारों को बात करते हुए सुन लिया था कि जैसे ही ये राजा मर जाएगा, उनकी आंखों के कांटा साफ हो जाएगा। और राजा की पत्नी भी कुछ समय पहले राजा को छोड़कर जा चुकी थी और राजा का कोई पुत्र भी नहीं था, जिस वजह से सब चाहते थे कि ये राजगद्दी उन्हें मिल जाए। जब राजा को अपने खिलाफ षड्यंत्र का पता चला तो वो बहुत ही सावधान रहने लगा। यहाँ तक कि राजा के भाई ने राजा के खाने में जहर भी मिला दिया। वो तो राजा की किस्मत अच्छी थी और एक चूहे ने पहले वो खाना खा लिया और मर गया। ये सब देखकर राजा बहुत परेशान हो गया और महल छोड़कर उस जंगल में आ गया। वो जंगल राजा के राज्य से बहुत दूर था, जिस वजह से राजा को किसी ने नहीं पहचाना। उस भिखारी को देखकर राजा ने सोचा कि हम दोनों ही इंसान हैं, बस फर्क है कि वो खुश है और मैं दुखी। जब भिखारी ने राजा को देखा तो पीछे हट गया और सोचने लगा कि मैंने तो फटे पुराने कपड़े पहने हैं, अगर भीख न मिला तो भूखा रह जाऊंगा, मगर इसने तो इतने सुंदर लिबास पहन रखा है, ये कितना खुशकिस्मत है। लेकिन फिर भी ये खुश नज़र नहीं आ रहा। चलो इनसे खुश न रहने का कारण पूछते हैं। भिखारी राजा के पास पहुंचा और राजा को प्रणाम किया। राजा ने भिखारी को जवाब दिया। फिर भिखारी बोला, आप तो बहुत अमीर लगते हो, शायद कहीं के राजा हैं। राजा ने कहा, हाँ तुम सही पहचाने हो, मैं प्रयागराज का राजा हूँ और अपना राज अपने भाई को देकर यहाँ आ गया। मेरे परिवार वाले मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पर मन की शांति के लिए आया हूँ। काफ़ी दिनों से मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ, रास्ते में जो भी मिलता है उसे ही खाकर अपना गुजर कर लेता हूँ। आज मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए इधर उधर खाने की तलाश में घूम रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो कृपया करके मुझे थोड़ा सा दे दो। भिखारी ने राजा की ओर देखा और कहा, अगर तुम मुझे अपनी सोने की अंगूठी दे दोगे तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। राजा ये बात सुनकर खुश हो गया और अपनी अंगूठी निकालकर भिखारी को दे दिया और बदले में खाना लेकर खा लिया। फिर भिखारी बोला, मैं और तुम दोनों अकेले हैं, चलो हम साथ साथ चलते हैं। फिर दोनों साथ साथ चलने लगे। चलते चलते वो दोनों थक गए और एक जगह पर बैठकर आराम करने लगे। भिखारी बोला, आप कितने भाग्यशाली हो, आपके पास इतनी धन दौलत है और मेरे पास कुछ भी नहीं, खाने के लिए भी इधर उधर भटकना पड़ता है। आपकी ये अंगूठी से मेरी बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएगी। तब राजा ने कहा, मैं भी तुम्हारी ही तरह सोच रहा था। तुम्हें फटे पुराने कपड़े पहनकर बिना कोई परवाह किए खुशी से अपने रास्ते पर जाते देखकर मैंने सोचा कि तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं होगा। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। हम दोनों की हालत एक जैसी है,
फिर दोनों में बात होने लगी और बातों ही बातों में भिखारी ने राजा से उसके राज्य की सारी जानकारी पूछ ली और मन में सोचा कि रात को जब राजा सो जाएगा तो वह उसके कपड़े और सामान लेकर भाग जाएगा। थोड़ी देर में रात हो गई और भिखारी राजा के सोने का इंतजार करने लगा। जब तक राजा सोया नहीं तब तक भिखारी उसके साथ मीठी मीठी बातें करता रहा और रात के खाने में उसने बेहोशी की दवा मिलाकर राजा को खिला दिया। खाना खाते ही राजा गहरी नींद में सो गया। फिर भिखारी ने राजा के कपड़े और सारे गहने पहने और वहाँ से भाग गया और राजा सोता रह गया। भिखारी राजा के कपड़े पहनकर वहाँ से आगे बढ़ने लगा। तभी उसे रास्ते में कुछ चोर ने घेर लिया और उससे पूछने लगा कि वो कहाँ का राजा है, अगर नहीं बताएगा तो उसे मारकर फेंक दिया जाएगा। भिखारी ने चोरों से कहा कि मैं राजा नहीं हूँ, अपनी लालच के कारण मैंने एक राजा के कपड़े और गहने चुराकर पहन लिया है। वह राजा अपने जीवन से दुखी होकर जंगल में भटक रहा था, लेकिन चोरों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और कहा तुम नाटक बंद करो, और भिखारी को मारना शुरू किया और बोला सच बता दो कि तुम कहाँ के राजा हो। मरने से बचने के लिए भिखारी ने ये बात मान लिया कि वह एक राजा है और प्रयागराज उसके राज्य का नाम है और उसका भाई उसके राज्य का मंत्री है। परंतु चोर अभी भी उसके बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे। और दूसरी ओर जब राजा की नींद खुली तो वो भिखारी को ढूंढने लगा। जब उसने देखा कि उसके पास उसका कोई गहना नहीं है सिवाय एक पोटली के, तो वो समझ गया कि इस भिखारी ने भी उसे धोखा दिया है। इधर वह चोर प्रयागराज के महल पहुँचे और राजा के भाई से कहा कि उसके भाई उनके पास है, अगर वह उसे जिंदा बचाना चाहते हैं तो इसके लिए 5000 सोने के सिक्के देने होंगे। यह सुनकर राजा का भाई ने कहा इसके लिए तुम्हें मेरे भाई के मुंह पर कपड़ा बांधकर राजमहल में लाना होगा, तभी हम तुम्हें सोने के 5000 सिक्के देंगे। चोर उस भिखारी के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे राजमहल में ले आए और उसे उसके भाई के हवाले कर दिया। राजा के कपड़े में भिखारी को देखकर उसे लगा कि उसका भाई है, अब उसे मारकर खुद राजा बन जाएगा। लेकिन जब उसके मुंह पर से कपड़ा हटाया गया तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने चोरों से कहा मुझे पता है कि तुम लोग दौलत के चक्कर में मुझसे झूठ बोल रहे थे। यह आदमी मेरा भाई नहीं है। हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं, मेरे भाई को ढूंढ कर ले आओ। अगर नहीं लाओगे तो तुम्हें फांसी पर लटकवा दिया जाएगा। यहाँ से भागने की कोशिश की तो जिंदा दफन करवा दूंगा। यह बात सुनकर सभी चोर डर गए और मौका मिलते ही वहाँ से भाग गए। रास्ते में उन्होंने भिखारी से कहा तुम सही थे, अब हमें बताओ कि असली राजा कहाँ है, हम तुम्हें भी फिरौती के रकम में से हिस्सा देंगे। तब भिखारी ने बताया कि उसने राजा को एक जंगल में छोड़ा था। सभी लोग उस जंगल में जाकर राजा को ढूंढने लगे, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उन्हें राजा नहीं मिला। राजा को जब भिखारी की चाल समझ आया तो बहुत दुख हुआ। अब वो क्या करे। उसने वो पोटली खोली तो उसमें एक साधु का लिबास था। राजा ने साधु का लिबास पहनकर साधु का भेष बना लिया। कई दिनों तक राजा भूखे और प्यासे चलता रहा। जो रूखा सूखा उसे मिलता वो खा लेता। चलते चलते वो एक गांव में जा पहुंचा। वहां एक नदी के किनारे पहुंचकर सो गया और पूरा दिन सोता ही रहा। वहाँ के आस पड़ोस के लोगों को लगा कि यह कोई साधु बाबा है जो अपनी समाधि में ध्यान कर रहा है, इसलिए लोगों ने राजा के पास चावल चढ़ा दिए तो कुछ लोगों ने धूप जला दी। जब दूसरे दिन राजा की नींद खुली तो
अपने पास बहुत सारे फल और चढ़ावा देखा तो वो बहुत खुश हो गया। फिर मन ही मन में सोचने लगा कि सन्यासियों का जीवन कितना अच्छा है, बिना मेहनत किए भोजन मिल जाता है। अब उसे यहाँ से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। राजा ने वहीं पर एक कुटिया बना ली और उसमें रहने लगा। गांव वाले उसकी पूजा करते और चढ़ावे में खाने के लिए फल और अन्य चीज दे जाते। एक दिन सभी गांव वाले वहां आए और उसे कहने लगे कि बाबा, हमारे गांव में बहुत सालों से बारिश नहीं हो रही है, आप कोई उपाय करें। ये सुनकर राजा परेशान हो गया कि अब वह क्या करे। वो अपनी सच्चाई बता भी नहीं सकता था। उसने लोगों से कहा कि इसके लिए उपवास करना होगा और अगले 1 महीने तक कोई भी उसकी कुटिया के अंदर नहीं आएगा। गांव वाले उसकी बात मान गए। लोग दूर से ही कुटिया के बाहर चढ़ावा चढ़ाकर चले जाते। राजा सोचने लगा, उसका जीवन हर तरह से मुश्किलों से भरा है। दूसरों का अच्छा जीवन देखकर जलन नहीं करनी चाहिए। मैं साधु बनकर बैठे बैठे खा रहा हूँ, लेकिन मेरा जीवन एक कैदी की तरह हो गया है। एक ही जगह पर बैठे रहना होता है। कहाँ मैं रोज बढ़िया बढ़िया भोजन खाता था और यहाँ मैं फल खाकर जिंदा हूँ। साधु के भेष में राजा को भगवान का भजन करने का ढोंग करना पड़ता। उसने सोचा 1 महीने पूरे होते ही वह वहाँ से चला जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। एक दिन राजा परेशान होकर खुद ही भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मुझे बचा लो, आप ही कोई चमत्कार कर दो। इसके बाद राजा ने भगवान से अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे समझ में आ गया कि अपनी मुसीबतों से घबराकर कभी भी नहीं भागना चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए। भगवान, मेरी लाज रख लो, इस गांव में बारिश करवा दो। गांव वाले रोजाना कुटिया के बाहर आते, भजन और कीर्तन सुनकर दूर से ही चढ़ावा चढ़ाकर चले जाते। इसी तरह 1 महीने पूरे होने वाले थे। तभी एक दिन गांव के लोग दौड़ते दौड़ते राजा के पास आए और कहने लगे, बाबा, आप तो महान हैं, आपके कारण गांव में बारिश हो चुकी है। तो राजा ने कहा, अब मुझे इजाज़त दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लोगों ने उन्हें रोक लिया और कहा कि वो एक आदमी भेजेंगे जो उनकी सेवा करेगा। राजा ने भी सोचा, चलो ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा। वह वहीं पर रहने लगा। इधर वह भिखारी और चोर राजा को ढूंढते ढूंढते उसी गांव में आ पहुँचे। उन्होंने वहां के लोगों से उस चमत्कारी बाबा के बारे में सुना, जो लोगों की समस्याओं को दूर करने का उपाय बताते थे। फिर वो लोग बाबा से मिले तो राजा और भिखारी एक दूसरे को पहचान लिए, लेकिन वो चोरों के सामने अनजान बन रहे थे। तब साधु बना राजा ने पूछा कि तुम लोग कहाँ से आए हो, और कुछ देर तक उनसे बात की। फिर उन्हें जाने के लिए कह दिया। थोड़ी देर बाद भिखारी अकेले राजा से मिलने आया और उससे सारी सच्चाई बताई कि मैं लालच में आकर आपके कपड़े और जेवर पहन लिए थे, लेकिन उन्हें पहनने के तुरंत बाद ही ये चोर मुझे घेर लिए और पूछताछ करने लगे कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। मैंने खुद को आपके बारे में बताया और आपकी राज्य की सारी जानकारी दे दी। इसके बाद ये चोर मुझे राजमहल ले गए और 5000 सोने के सिक्के में वो मुझे आपके भाई को देने वाले थे। आपके भाई ने बताया कि वह आपको मारवाना चाहता है और खुद वहाँ का राजा बनना चाहता है, लेकिन जब उसने मेरा चेहरा देखा तो उसने मुझे नहीं पहचाना और चोरों को 1 महीने के अंदर आपको ढूंढ निकालने के लिए कहा गया है। तभी से हम आपको ढूंढ रहे हैं।
फिर भिखारी ने राजा से कहा कि तुम साधु बने हो, इन चोरों को जो कहोगे ये मान जाएंगे। इसके बाद राजा जो साधु बना हुआ था चोरों के सामने आया और भिखारी से सुनी सारी समस्याओं को चोरों को बताने लगा। ये सुनकर सारे चोर हैरानी में पड़ गए और राजा से बोला, हमें इस परेशानी से बाहर निकाल दो, हम आपके सच्चे भक्त बन जाएंगे। साधु बने राजा ने कहा, तुम लोग मुझे उस राजा के महल में ले चलो, मैं वहां जाकर खुद ही सब कुछ देखना चाहता हूँ। तुम महल में कहना कि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़े साधु महात्मा है जो हर व्यक्ति के भूतकाल और भविष्य जानता है। फिर चोर भिखारी और साधु बने राजा को प्रयागराज के महल में लेकर पहुंच गए। चोरों ने राजा के मंत्री भाई से कहा कि हमारे साथ एक बहुत बड़े महात्मा आए हैं जो आपको भाई से मिलवा सकेंगे। राजा अपने भाई को बहुत प्यार करता था, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि उसका भाई उसके खून का प्यासा है। महल में साधु बने राजा को खूब सेवा की गई। फिर उसका भाई उसके पास बैठकर बोला, बाबा कृपया मुझे मेरे भाई से मिलवा दीजिए। आज मैं इस राज्य का राजा बनने जा रहा हूँ। मेरा भाई बिना कुछ बताए महल छोड़कर चला गया है, कहाँ है कुछ नहीं पता। फिर वह साधु चोरों के पास गया और कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए इसका भाई राजा बन जाता हूँ। फिर साधु ने अपनी राजश्री वस्त्र पहने और राज दरबार में पहुँच गए। पूरी प्रजा हैरान हो गई और सभी लोग राजा की जय जयकार करने लगे। फिर लोगों ने राजा से पूछा कि आप इतने दिनों तक कहाँ पर थे? वही राजा का भाई ये देखकर हैरान था। वह लोगों से कहने लगा कि यह उसका भाई नहीं है, बल्कि यह एक साधु है जिसने थोड़ी देर के लिए मुझे अपने भाई से मिलवाया है। यह अभी अपनी असली शक्ल में आ जाएगा और बाबा बन जाएगा। फिर राजा ने भी सभी लोगों को समझाते हुए कहा कि मैं थोड़ी देर में अपने असली रूप में आ जाऊंगा। इसके बाद सभी लोग राजा के भाई का राज्य अभिषेक करने लगे। राज्य अभिषेक के बाद जैसे ही उसका भाई राजगद्दी पर बैठने लगा, तभी साधु बने राजा ने कहा, मैं खुद अपने भाई को राजा बना देखना चाहता था, लेकिन एक दिन मैंने महल के लोगों को मेरे खिलाफ साजिश करते हुए सुना, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इन सब के पीछे मेरे ही अपने भाई का हाथ है। अगर मेरे भाई मुझे अपने आप राजा बनने की बात कहता तो मैं खुशी खुशी उसे राजा बना देता, लेकिन इसने मुझे जहर देकर मारने का प्रयास किया। पर जिस पर भगवान का साया हो उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता। यह सुनकर राजा का भाई बोलने लगा कि यह साधु कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है, यह हमें ठगने का प्रयास कर रहा है। उसने राजा को धमकी देते हुए कहा कि तुम यहाँ से जाओ, वरना तुम्हें धक्के मारकर राजमहल से बाहर निकाल दिया जाएगा। राजा का एक वफादार सेवक था जो राजा की बात सुनकर रोने लगा और रोते हुए कहा, मैंने आपको पहचान लिया, आप ही हमारे असली राजा हैं। मुझे क्षमा कर दे, मैं ही आपके खाने में जहर मिलाया था। इसके बदले में मुझे आपके भाई ने 2000 सोने के सिक्के देने का वादा किया था। आप मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका असली गुनहगार हूँ। इसके लिए आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मैं तैयार हूँ। अब राजा के जीवन की सारी सच्चाई पूरी प्रजा को पता चल चुकी थी। सभी लोग राजा के भाई को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। फिर राजा ने अपने महल के मंत्री को आदेश दिया कि वह महल से अपने भाई को बेदखल कर रहा है। उसे आज ही 1 साल के लिए यह राज्य छोड़कर जाना होगा। जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, वह महल में वापस आकर मेरे साथ काम करने का अधिकारी बन सकेगा।
और राजा का भाई को राज छोड़कर जाना पड़ा और एक बार फिर से राजा को अपने राज्य की राजगद्दी मिल गई। वह फिर से प्रजा की सेवा करने में लग गया। राजा ने भिखारी को अपने महल का एक मंत्री बना दिया और चोरों को महल में माली का काम करने के लिए दे दिया। 1 साल बीतने के बाद राजा का भाई भी महल में वापस आ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। महल आकर उसने अपने भाई से माफ़ी मांगी और पूरे कर्तव्य से अपना काम करने लगा। राजा ने फिर से उसे महल में उसका स्थान दे दिया। उसके बाद राजा पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से अपनी राजपाट चलाने लगा।